इन्वेस्टो फाइनेंस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों अभी हम डिस्कस करेंगे बर्जर पेंट्स के कुछ न्यूज़ और मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ का बयान, साथ ही साथ फ्यूचर आउटलुक की बात करेंगे और एशियन पेंट्स के साथ भी कंपेयर करेंगे। तो आज के दिन 1.8% की मंदी के साथ क्लोज हो चुका है और मार्केट कैप की बात करें तो 69,000 करोड़ का है और वैल्यूएशंस की बात करें तो 71 का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो आप नोट कर सकते हैं। यानी कि आसान भाषा में समझे तो 1 रुपीज़ की अर्निंग के लिए 71 रुपीज़ पे करने को इन्वेस्टर्स रेडी है और ये प्रीमियम पे है क्योंकि इसका पास्ट रिकॉर्ड अवेलेबल है और ग्रोथ पैटर्न्स भी अवेलेबल है। तो पिछले 5 सालों में 123% के यानी दुगने से भी ज़्यादा रिटर्न्स आप देख सकते हैं और इनिशियली ये फ्लो में ऊपर जा रहा था लेकिन उसके बाद गिरावट हुई और अभी पिछले 6 महीने में 20% के साथ बढ़ोतरी दे चुका है। तो ये है बर्जर पेंट्स और एशियन पेंट्स की कंपैरिजन। तो बर्जर पेंट्स 127% के रिटर्न्स दे चुका है पिछले 5 सालों में, जबकि एशियन पेंट ने सेम टाइम फ्रेम में 143% के यानी कि ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनिशियली बर्जर पेंट्स आगे था लेकिन उसके बाद में उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स में ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिली, उस वजह से अभी के टाइम पे वो डाउन चल रहा है। जबकि 1999 की लिस्टिंग से बात करें, कंपैरिजन करें तो यहाँ पे एशियन पेंट्स के कंपैरिजन में बर्जर पेंट्स आगे है क्योंकि एशियन पेंट्स ने 25,000% जबकि बर्जर पेंट्स ने 35,000% के रिटर्न्स दिए हैं, जिसका रीज़न है मार्केट कैप और ग्रोथ में डिफरेंस। तो एशियन पेंट ऑलमोस्ट हाथी कंपनी था उस समय से भी और उसके बाद में बर्जर पेंट्स जो है उसको अगर 90 करोड़ का प्रॉफिट है उसको 900 करोड़ का करना है तो इतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर 9,000 करोड़ का ऑलरेडी प्रॉफिट है तो उसको 90,000 करोड़ का करने में ज़्यादा समय लगता है। तो दोस्तों आपके मन में एक सवाल आएगा कि मेन चीज़ें होती है वो परसेंटेज के टर्म्स में होती है, लेकिन यहाँ पे दिक्कतें ये होती है कि 9,000 करोड़ का फॉर एग्जांपल कोई कंपनी प्रॉफिट्स निकालती है तो उसको 4-5 हज़ार करोड़ के अगर ऑर्डर्स मिलेंगे हाइपोथेटिकली, और अगर वो एग्जीक्यूट हो गए तब जाके उसके प्रॉफिट्स और उस रीज़न की वजह से स्टॉक 2 टाइम्स होगा। लेकिन छोटी सी कंपनी अगर है तो 90 करोड़ का प्रॉफिट है, उसको 40 से 45 करोड़ का अगर मिल गया 1 से 2 ऑर्डर तब भी उसका प्रॉफिट्स और उस वजह से शेयर प्राइस भी डबल देखते ही देखते हो जाता है। तो बर्जर पेंट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ अभिजीत रॉय ने स्टेटमेंट दिया है कि वो डबल डिजिट वॉल्यूम और वैल्यू ग्रोथ देंगे इस वाले फाइनेंशियल ईयर में। जिसकी डिटेल्स को देखें तो दोस्तों इन्होंने कहा है कि अगला जो क्वार्टर यानी कि सेकंड क्वार्टर रहेगा उसमें थोड़ी सी डिमांड सॉफ्टर रहेगी, लेकिन उसके नेक्स्ट यानी कि थर्ड क्वार्टर से वो बुलिश है और अच्छा सा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है और उस वजह से पूरे फाइनेंशियल ईयर 2024 की बात करें तो डबल डिजिट्स में ग्रोथ देखने को मिलेगी, यानी कि सिंपल टर्म्स में 10% से ज़्यादा की ग्रोथ। तो दोस्तों डिटेल में इन्होंने प्लान बता दिया है कि देखिए फर्स्ट क्वार्टर जो था वो अच्छा था, दूसरा क्वार्टर है वो स्लाइटली सॉफ्टर यानी कि ठीक ठाक रह सकता है, लेकिन थर्ड क्वार्टर जो है उसमें रोबस्ट डिमांड देखने को मिलेगी और फोर्थ क्वार्टर है वो भी मॉडरेट यानी कि ठीक ठाक ही परफॉर्म करेगा। तो उस हिसाब से आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में एवरेजिंग का डिसीजन ले सकते हैं। तो दोस्तों ये मार्केट का एक की प्लेयर तो है ही, लेकिन साथ ही साथ उनको मार्केट अपॉर्चुनिटी में भी बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट आउटलुक देखने को मिल रहा है, उस वजह से उन्होंने डबल डिजिट ग्रोथ की बात करी है। तो दोस्तों ये लगातार बोल रहे हैं कि वॉल्यूम और वैल्यू टर्म्स, यानी कि इसको आसान भाषा में समझे तो वॉल्यूम जो है वो कितनी मात्रा में बेचा वो दर्शाता है, यानी कि 10 केजी बेचा या 20 केजी बेचा, और वैल्यू जो है उसमें अमाउंट भी ऐड हो जाती है और ये वैल्यू टर्म इम्पॉर्टेंट तब हो जाती है कि वॉल्यूम समझ लो कि 10 केजी पिछले साल बेचा था, इस बार भी 10 केजी ही बेचा, लेकिन अगर वो कस्टमर्स को अच्छी प्राइसिंग में यानी कि हायर प्राइस में बेच पाते हैं तो उनकी वैल्यू यानी कि अमाउंट बढ़ जाती है कि पिछली बारी 1,000 रुपीज़ मिले थे लेकिन इस बारी 1,050 रुपीज़ मिलेंगे। तो इसका रीज़न होता है कि जो प्राइस इंक्रीज़ होती है वो ये लोग कस्टमर्स को पास ऑन कर पाते हैं कि नहीं।
तो इनको दोस्तों वॉल्यूम और वैल्यू दोनों ही टर्म्स में कॉन्फिडेंस है। तो जी हाँ दोस्तों, देखिए कि इन्होंने रॉ मटेरियल प्राइजेस यानी कि कच्चे माल की जो लागत है उसमें कंसर्न यानी कि चिंताएं दर्शाई है कि पिछले समय में जो करंट प्राइजेस थी वो आगे आने वाले टाइम में रीजनेबल यानी कि थोड़ी सी कम हो सकती है और इस वजह से वो मैनेज कर पाएंगे कॉस्ट को इफ़ेक्टिवली और इनके प्रॉफिट मार्जिन्स भी स्टेबल हो जाएंगे। तो अब आपको क्लियरली समझ में आया होगा कि सेम अमाउंट में अगर बेचेंगे फिर भी अगर कॉस्टिंग उनकी कम हो जाएगी तो उस वजह से उनकी प्रॉफिट में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और रिसेंटली दोस्तों 5 शेयर के बदले में 1 शेयर बोनस के रूप में दिया जाएगा, वो अनाउंसमेंट हो चुका था। तो दोस्तों पिछले 6 सालों में इन्होंने मार्केट शेयर को गेन करा है और इस वजह से कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप में भी ये लोग टिक पाए हैं। और दोस्तों इनके स्टेटमेंट में एक बात देखने को मिली थी कि इनको कंपटीशन से कोई भी एज सच सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है आगे आने वाले सालों में। तो आगे जिस चीज़ में इनको कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा है वही पिछले कुछ सालों में इंडस्ट्री से कंपेयर करें तो पिछले 5 सालों में इंडस्ट्री का एबिटा मार्जिन जो है 18% था, जो कि इनका 16% था। और नेट प्रॉफिट के मार्जिन्स की बात करें तो वो इंडस्ट्री के 10.7% से कम यानी कि 9.26% था। लेकिन मार्केट शेयर गेन करने की वजह से यानी कि 18.88 से 19.14% का हो चुका था, उस वजह से इंडस्ट्री की 14.9% की रेवेन्यू ग्रोथ के कंपेयर में 15.3% यानी कि ज़्यादा रेवेन्यू ग्रोथ थी और 13.1 की नेट इनकम से 13.27% की ईयरली ग्रोथ देखने को मिली थी। तो दोस्तों एशियन पेंट्स की बात करें तो रेवेन्यू ग्रोथ एग्जैक्टली सेम है, लेकिन नेट इनकम की बात करें तो बर्जर पेंट से भी ज़्यादा यानी कि 15.03% की थी। इस वजह से पिछले कुछ टाइम में एशियन पेंट्स आगे है और इसका मार्केट शेयर का परसेंटेज भी आप देख सकते हैं 60 की रेंज में है, जो कि 62 से बढ़कर 63% हो चुका है। तो दोस्तों निप्पॉन पेंट्स और बर्जर पेंट की पहले पार्टनरशिप थी और अब निप्पॉन पेंट जो है वो BVI कंपनी को अपनी शेयर होल्डिंग ट्रांसफ़र कर रहा है और उस वजह से पिछले कुछ समय में बर्जर पेंट्स में गेन देखने को मिला था। तो 2016 से पहले निप्पॉन पेंट्स के पास पावर टाइटल्स और बेनिफिट्स थे, जो कि अभी ट्रांसफ़र हो चुके हैं और बर्जर पेंट्स को इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बूम देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ दिवाली भी आएगी यानी कि फेस्टिवल सीजन्स की वजह से भी इनको डबल डिजिट ग्रोथ का अनुमान देखने को मिल रहा है। तो ये चार्ट दोस्तों लिस्टेड टॉप 5 कंपनीज़ का है, जिसमें कि 2018 में 18% का मार्केट शेयर था बर्जर पेंट्स का, जो कि अभी इस क्वार्टर की बात करें तो 20% का निकल कर आया है, जिसमें कि ऑटो GI यानी कि गैल्वेनाइज्ड आयरन की जो पेंटिंग होती है, जो कि बर्जर पेंट का मेन बिजनेस है, साथ ही साथ प्रोटेक्टिव डिवीज़न जो है उनमें हाई बेसिस से इंक्रीज देखने को मिल रहा है। और लास्टली टेक्निकल चार्ट्स पे नज़र डालने से पहले रिजल्ट्स का ओवरव्यू ले लेते हैं। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 10% की सेल्स में ग्रोथ देखने को मिली थी, लेकिन मार्जिन्स बढ़ने की वजह से नेट प्रॉफिट में सालाना बेसिस पे 40% का राइज देखने को मिला था। तो दोस्तों ये है वीकली चार्ट्स का डेटा, जिसको ध्यान से देखिएगा कि इनिशियली ये लगातार ऊपर की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उसके बाद में ये बना हाई, उसके बाद ये बना लो, उसके बाद में लगातार लोअर हाई और लोअर लो के पैटर्न के साथ आगे बढ़ रहा था। लेकिन उसके बाद में जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो उसके बाद से लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है। तो दोस्तों ये जो लगातार लोअर हाई और लोअर लो बन रहे थे, तो ये पिछला जो हाई बना है उसके मेक और ब्रेक लेवल यानी कि 707 पे है। अगर इसको भी ऊपर की तरफ ब्रेक कर देगा तो कंटिन्यू पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और अभी 707 के लेवल के बात करें तो ऑल टाइम हाई से 20% डाउन है, जबकि अगर 673 पे आएगा तो वो 23% डाउन हो जाएगा। तो 707 के आसपास गुड ग्रीन कैंडल के साथ अगर ऊपर जाता है तो स्विंग ट्रेडर्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स एवरेज करने के लिए देख सकते हैं। लेकिन अगर 625 के लेवल्स पर आता है, अगर मार्केट की सिचुएशन बहुत बिगड़ी तो 28% का करेक्शन देखने को मिल। इससे पहले भी दोस्तों बालाजी अमाइन की अल्काइल अमाइन के साथ डिटेल्ड कंपैरिजन करी है, साथ ही साथ फाइन ऑर्गेनिक्स, डीमार्ट, जियो फाइनेंस पर तो डिटेल्ड
स्टडीज़ अपलोड हो चुकी है, जो कि आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, और मैं ऊपर आई बटन पे भी लिंक दे दूंगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैप्पी इन्वेस्टिंग।